नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला, अंजुमन खादिमाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हुजूर की शान है। हुजूर जहां चाहे, जिस जगह चाहे, जिस तरह चाहे, अपने गुलामों की हाल पुरसी के लिए, उनकी मदद के लिए तशरीफ लाएं। इतना शानदार जलसा है। वाकई हालात और वाकयात इतने हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। और मैं तो मुसलसल कई दिनों से बयान ही कर रहा हूं। अब बताना यह है, सरकार का नूर खुदा के बाद सबसे पहले बना। वो नूर सबसे औला है, वो नूर सबसे आला है, वो नूर सबसे अफजल है, वो नूर सबसे बाला है, वो नूर सबसे दुआला है। उस नूर की शान ही कुछ और है, उनकी अजमत ही कुछ और है, उनके वकार, उनके रुतबे ही कुछ और है। जरा तवज्जो तो दे। अब उस नूर को लिबासे बशर में, आमिना की गोद में भेजा जा रहा है। इसलिए हुजूर को इंसानी शक्ल में, लिबासे बशर में न भेजा गया होता तो बताओ बेवाओं की तकदीर कौन चमकाता। सरकार ना आते, बेटियों को घर के लिए रहमत कौन बताता। अरब में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। सरकार ने क्या फरमाया, ए अरब वालों, फरान की चोटी पर आका खड़े हैं। सरकार कह रहे हैं जिनके पास 3 बेटियां हैं, इज्जत से उनकी परवरिश करें, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, उन बेटियों की शादी वक्त पर कर दे, उनके घर रुखसत कर दे। वो तीनों बेटियां कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएंगी। सरकार फरमाते हैं जिसके पास 2 बेटी है, वो भी बेटियों की सही से परवरिश करके उनका रिश्ता कर दे, उनके घर भेज दे, निकाह करके वो दोनों बेटियां भी कयामत के दिन अपने माँ बाप की शफाअत आका की बारगाह में करवाएंगी। जिसके पास 1 बेटी है, आका फरमाते हैं वक्त पर उनका निकाह कर दे, उनके घर भेज दे, 1 बेटी भी अपने माँ बाप की शफाअत करवाएगी। आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, जिस माँ बाप के पास कोई बेटी ना हो, कयामत के दिन उनकी शफाअत कौन करवाएगा, उन्हें जन्नत में कौन ले जाएगा। वो तो रहमतल लिल आलमीन है। वो मुस्कुरा दे तो रहमतों के समंदर बह जाए, वो मुस्कुरा दे तो मगफिरत की बार बाराने रहमत का नुज़ूल होने लगे। सरकार की शान ये है। सरकार फरमाते हैं, आयशा घबराने की बात नहीं है। जिन माँ बाप के पास कोई बेटियां नहीं, कोई बेटी नहीं, वो घबराए नहीं। उनको खुशखबरी सुना दो, उनको पैगाम सुना दो। कयामत के दिन अगर बेटियां जन्नत में ले जाने के लिए अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया है तो कह दो वो कल कयामत के दिन नबियों के सरदार के साथ जन्नत में जाएगा। अरे ये मुस्तफा की शान है। जिसे चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे गुलामों पर करम कर दे। ये शान मुस्तफा है। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अरब के समाज में बेटियों को बाप अपने हाथ से कब्र खोद कर जिंदा दफन किया करते थे। ताजदारे कायनात ने फरमाया, अरे बेटियों को जिंदा दफन करने वालों, क्या तुम नहीं जानते बेटियों की शान क्या है। घर में 1 बेटा पैदा होता है तो खुदा की 1 रहमत उतरती है, मगर जब 1 बेटी पैदा होती है तो खुदा की 10 रहमतें उतरती है। सरकार ने बेटियों की शान बयान की। एक सहाबी पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या बेटियों के मर्तबे भी हैं। सरकार ने फरमाया, हाँ, बेटियों के कई मर्तबे हैं। जरा उनका मर्तबा देखो। शादी से पहले और बाद भी एक बेटी माँ बाप के रिलेशन से, ताल्लुक से बेटी है। जब उसकी शादी हो गई, अब अपने शौहर के निस्बत से वही बेटी बीवी है। फिर जब उस बीवी के बतन से बच्चा तवल्लुद हुआ, बच्चा जन्म लिया, वही बेटी अब औलाद की निस्बत से माँ बन गई। एक बेटी के 3 दर्जे हैं। बेटी बनकर वही एक औरत बेटी बनकर अपने माँ बाप की बख्शिश करवाएगी, वही औरत बीवी बनकर अपने शौहर की बख्शिश करवाएगी, वही औरत माँ बनकर अपनी औलाद की बख्शिश करवाएगी। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, बेटी का मर्तबा ऊंचा है या बीवी का मर्तबा ऊंचा है या माँ का मर्तबा ऊंचा है। अरे हुजूर मुख्तारे कुल है, वो जो कह दे वो हो जाए,
पावर है, वो जिस तरह चाहे हजरत खुजैमा को तन्हा दो गवाहों के मुकाबिल में खड़ा कर दे तो खुजैमा का मर्तबा ऊंचा हो जाए। जरा गौर तो करें, ये सरकार की शान है। हजरत अबू हुरैरा के दामन में खाली मुट्ठी बंद करके रख दे, अबू हुरैरा हाफिजे हदीसे कसीरा बन जाए। अरे क्या शान है मेरे मुस्तफा की, जिसे जो कह दे उसे मिल जाए। ये दुनिया का बादशाही का मामला नहीं है, हाथ से दे नौकरों से दिलवाए नहीं, ये हाथ से देने वाली बारगाह नहीं है, ये ज़बान से कह दे तो सब कुछ अता हो जाए। ये मुस्तफा का घराना है। ये तो नबी की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी औलाद की, उनकी औलादों की शान देखो, उनके मर्तबे देखो, उनके दीवानों की शान देखो। अब जरा गौर तो करें, सहाबा कहते हैं सरकार बेटी का मर्तबा ऊंचा है या बीवी का या माँ का? आका ने फरमाया आखिरी मर्तबा सबसे ऊंचा है। कहा क्या माँ का मर्तबा सबसे ऊंचा है? सरकार ने फरमाया हाँ, माँ का मर्तबा सबसे ऊंचा है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, माँ का मर्तबा इतना ऊंचा क्यों है? बेटी से भी बड़ा, बीवी से भी बड़ा, और इतना ऊंचा माँ का मर्तबा? आका फरमाते हैं माँ का मर्तबा इसलिए ऊंचा है, एक माँ बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है, और अगर वो माँ जिंदा रह जाए तो अल्लाह उसके कदमों में जन्नत अता कर देता है। इसलिए माँ का मकाम इतना ऊंचा है। अब आप जरा गौर तो करो, कुछ गलत पीर हैं, कुछ बदअमल पीर हैं, कुछ बदअखलाक पीर हैं। अरे अखलाक तो वो जौहर है जो पत्थर को भी मोम कर दे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गलत बदअमल तारिकुस सलात, नमाज को छोड़ने वाले पीरों को और तमाम तर लोगों के लिए नहीं कहा कि जन्नत पीरों के कदम में है, जन्नत वलियों के कदम में है, जन्नत मुफक्किरों के कदम में है, जन्नत नबियों के कदम में है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया ए औलादो सुनो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम में है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। जरा तवज्जो दो, हुजूर लिबासे बशर में आ रहे हैं, सरकार बेटियों को घर के लिए रहमत बना रहे हैं। जब आ रहे हैं तो आने का एक अजीब वक्त है। या रसूल अल्लाह, आप सुबह सादिक में आए, न रात में आए न दिन में आए। आना था तो रात में आ जाते, दिन में आ जाते, मगर रात इंतजार कर रही थी। ए मेरे मौला, तू नबी को भेजना चाहता है तो रात के अंधेरे में भेज दे ताकि मेरा मर्तबा दिन से ऊंचा हो जाए। सरकार को भेजना चाहता है तो दिन कह रहा था मेरे उजाले में भेज दे ताकि मेरा मर्तबा रात से ऊंचा हो जाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब को न दिन के उजाले में भेजना है, न रात के अंधेरे में भेजना है, बल्कि ऐसे वक्त में भेजना है रात जा रही हो, दिन आ रहा हो, उसी के बीच में सरकार को भेजना है। बोलो, रात जा रही थी, रात गुजर गई थी, मगर अभी सूरज अपने चेहरे से घूंघट उठाया भी नहीं था, सूरज अपने पर्दे से बाहर हुआ भी नहीं था। रात जा चुकी थी, सुबह काजिब खत्म हो गई। अब जो फजर का वक्त शुरू होता है वही वक्त पहुंचा है। उसी वक्त दोनों के बीच सुबह सादिक है, न रात तो चली गई थी, दिन आया भी नहीं था। उसी के बीच अल्लाह ने नबियों के सुल्तान को लिबासे बशर में भेजा है ताकि दुनिया जान ले सरकार न रात में जा रहे हैं न दिन में जा रहे हैं। और इसलिए भेजा है आदम से लेकर ईसा तक कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया व रसूल जो भी भेजे गए इसी सुबह सादिक में भेजे गए। इसीलिए आखिरी नबी को अल्लाह उसी वक्त भेज रहा है ताकि सरकार पैदा होते ही आदम की सुन्नत अदा कर ले, नूह की सुन्नत अदा कर ले, दाऊद की सुन्नत अदा कर ले, तमाम नबियों की सुन्नत अदा कर ले। अब सरकार आ रहे हैं। आमिना क्या कहती है, मैं सरकार की पैदाइश के वक्त मैं देख रही थी अजीबो गरीब उजाला है, 3 औरतें आई। पहली औरत हजरत मरियम है, बड़े लंबे कद वाली है। हजरत मरियम कहती है ए आमिना तुझे मुबारक
मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों के सुल्तान आने वाले हैं। इतने में हजरत आमिना कहती है, आप कौन है? वो कहती है, मैं वो पाक बाज औरत हूँ जिस औरत ने पैगंबर ईसा को जन्म दिया है। वो जिक्र करती है। फिर दूसरी औरत आती है, वो कहती है, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत आमिना कहती है, आप कौन हैं? तो वो कहती है, मैं हजरत आसिया फिरौन की बीवी हूँ। फिर तीसरी औरत आती है, वो बड़े लंबे कद वाली थी, बड़ी बूढ़ी थी, उम्र दराज थी। वो कहती है, ए नबियों की माँ सैयदा आमिना, तुझे कायनात की दौलत मुबारक हो, इसलिए तेरी गोद में नबियों का नबी आने वाला है, सुल्ताने दो जहां आने वाला है। आमिना कहती है, ए बूढ़ी माँ आप कौन है? वो कहती है, मैं इंसानों की माँ हजरत हव्वा हूँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, इसलिए कि नबियों के नबी आने वाले हैं। हजरत आमिना कहती है, वो तीन औरतें मुबारकबाद देकर वो चली गई। इतने में मैं क्या देख रही हूँ, मुझे क्या नजर आ रहा है? फरिश्तों की एक जमात, रायतुल जमाता कद नज़लू मिनस समाए माहुम सलासता अलामिन अबयज फरकजू अलमन अला जहरिल काबा व अलमन अला सतहेदारी व अलमन अला बैतुल मुकद्दस। कालत आमिना, आमिना फरमाती है, खुदा की कसम हुजूर की पैदाइश की घड़ी करीब है, रात गुजर गई, वही सुबह शादी का वक्त आने वाला है। आमिना कहती है, मैंने खुद देखा आसमां से फरिश्तों की एक जमात उतरी है। उस जमात में एक फरिश्ता बड़ा खूबसूरत है, बड़ा लंबा है, उसके चेहरे की चमक अजीबो गरीब है। आमिना कहती है, वो कौन है? आवाज आई, वो फरिश्तों के सरदार जिब्रील है, जिनका जो फरिश्तों में सबसे आला दिख रहे हैं वो सैयदुल मलाइका जिब्रील है। हजरत आमिना कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा, जिब्रील के हाथ में तीन झंडे थे। एक झंडा जिब्रील कह रहे थे, फरकजू अलमन अला जहरिल काबा, एक झंडा काबे के छत पर लगा दो। फिर आवाज आई, वो अलमन अला सतहेदारी, दूसरा झंडा आमिना के घर पे लगा दो, तीसरा झंडा आला बैतुल मुकद्दस पर लगा दो। आमिना कहती है, फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे, सबसे पहला झंडा काबे के छत पर लगाया गया। इधर झंडा लगाया जा रहा था, उतने ही में मेरी गोद में नबियों के सरदार चल बगर हो गए, आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। आमद सरकार की बहारें छा गई, सरकार क्या आ गए, कायनात में उजाला पैदा हो गया, सरकार क्या आ गए, इंसानों को इंसानियत का शऊर मिल गया। अभी झंडे लगाए गए, इधर हुजूर की आमद हो गई। सैयदा आमिना कहती है, जैसे हुजूर की आमद हुई, मैं क्या देख रही हूँ, बसरा के महल्लात नजर आने लगे, मुल्के शाम के महल्लात नजर आने लगे, और कैसरो किसरा के उन बादशाहों की हवेलियों के कंगूरे टूट कर गिरने लगे। नहरे सावा खुश्क हो गई, वो दरियाए नील जो नौजवान बेटियों की जान को मांगता था, मुस्तफा की आमद से सब सुर्ख खुश्क हो गए। जरा देखो, आमिना कहती है, खुदा की कसम मेरी आंखों ने देखा, फरिश्ते सब बांधे खड़े थे। एक फरिश्ता कह रहा था, या नबी सलाम अलैह, या नबी सलाम अलैह, या नबी सलाम अलैह। ए फरिश्तों, मुस्तफा पर सलाम भेजो, मुस्तफा पर दुरूद भेजो, इसलिए अमनो शांति देने वाला रसूल आ चुका है, अमनो शांति का दर्श देने वाला पैगंबर रूहे जमीन पर जलवा कर हो गया है। तारीख गवाह है, ये तीन झंडे जब लगाए गए, उसके बाद हालत क्या हुई। आमिना कहती है, मैं तो अकेली थी, मगर मेरे साथ मेरे सरकार की फूफी हजरत सफिया वही थी, और तीसरा कोई नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आना अतवफो बिल्लैल, उस रात मैं तो काबे का तवाफ कर रहा था, इसलिए मेरे घर में मेरा पोता जरूर पैदा हुआ, मगर मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं घर में नहीं था, सिर्फ आमिना थी और सरकार की सगी फूफी हजरत सफिया थी, और तीसरा कोई नहीं था। सफिया कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर किस अंदाज में पैदा हो रहे थे, कैसे आ रहे थे। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, कोई सीधा पैदा होता है,
कोई उल्टा पैदा होता है, कोई रात में पैदा होता है, कोई दिन में पैदा होता है, कोई किसी का वक्त फिक्स नहीं है। मगर हुजूर आ रहे हैं, न रात में आ रहे हैं, न दिन में आ रहे हैं, सुबह सादिक में आ रहे हैं। और हजरत सफिया सरकार की फूफी कहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, खुदा की कसम, सरकार जब पैदा हुए तो पैदा होते ही सजदे में चले गए। वाह क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की, क्या क्या वकार है ताजदारे कायनात की। सरकार सजदे में चले गए। सफिया कहती है, इधर आमिना खड़े, आमिना बैठकर सोच रही है माजरा क्या है, मेरा बच्चा पैदा तो जरूर हुआ मगर रोया भी नहीं, अपनी जिंदगी पर गवाही भी नहीं दिया। पैदा होते ही सरकार सजदे में चले गए, काफी देर हो गए। सफिया परेशान थी। इतने में आवाज आई, ए सफिया जरा नबी को झुक कर देखो सजदे में क्या कर रहे हैं। इतने में हजरत सफिया कहती हैं, मैं झुकी, झुककर सजदे में मैंने क्या देखा, सरकार के होंठ सजदे में हिल रहे थे, सरकार की जबान सजदे में चल रही थी। सफिया कहती है, मैं परेशान हो गई। आज तक तो अरब की सरजमीन पर कोई ऐसा बेटा नहीं आया जो पैदा होते ही सजदे में चला गया हो और सजदे में उसका होंठ हिलता हो, वो कुछ कहता हो। हजरत सफिया कहती है, जब हुजूर के होंठ सजदे में हिल रहे थे तो मैंने सोचा लाओ कान को नबी के जबान के करीब कर दे, क्या सजदे में सरकार कुछ कह रहे हैं, क्या सजदे में सरकार पैदा होने के बाद कुछ कह रहे हैं। सफिया का बयान है, मैंने अपने कान को नबी के जबान के करीब किया, नबी का होंठ चल रहा था, नबी सजदे में थे। अचानक मेरे कानों ने सुना सरकार सजदे में कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अरे ये इमामुल अंबिया की शान है, ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है, ये ताजदारे कायनात की शान है। हुजूर की पैदाइश हम भूल जाए, 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मुस्तफा का जुलूस निकालना हम भूल जाए, नबी के नाम पर परचम लहराना हम भूल जाए, मगर अंजुमन खादिमाने रसूल नहीं भूलेगी, मुस्तफा की याद का परचम लहराती रहेगी। जुलूसे मोहम्मदी शहजादपुर की गलियों में निकलता रहेगा और जमाने को बताता रहेगा, सरकार पैदा होने के बाद सजदे में हम गुनहगारों की बख्शिश की दुआ कर रहे थे, तो हम जुलूस निकाल कर मुस्तफा का जन्मदिन मना रहे हैं, सरकार की मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। ए लोगों, ये मेरी बात नहीं है, ये आमिना के लाल की बात है, ये सैयदुल अंबिया की बात है, ये ताजदारे कायनात की बात है। अब आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब तो काबे का तवाफ कर रहे थे। ए अब्दुल मुत्तलिब, आपको किसने बताया आपके घर में पोता पैदा हुआ है? आप तो काबे का तवाफ कर रहे थे, आपको तो किसी ने बताया भी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वलदन नबियो आखिरुज़्ज़मा अला वक़द वलदन नबियो आखिरुज़्ज़मा वक़द वलदत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, काबे के अंदर जो पत्थर रखे गए थे, जो जमाने जाहिलियत में जिन पत्थरों की पूजा होती थी, उन पत्थरों से गिरने की आवाज आई और हर पत्थर चीख रहा था, बोल रहा था, ए दुनिया वालों तुम्हें कुछ खबर भी है, आखिरी नबी पैदा हो गए, ताजदारे कायनात पैदा हो गए, मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ बदअकीदों को शर्म आना चाहिए, नबी के मिलाद को मनाने से मुतनफ्फिर होने वालों को, नबी के मिलाद ईद मिलादुन नबी से दुश्मनी रखने वालों को शर्म आना चाहिए। तुमसे बेहतर तो वो काबे के पत्थर हैं जो मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं, जो मुस्तफा की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं। सरकार अभी अपने घर में है। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए, पहली बार काबे के पत्थर जिसकी पैदाइश को बता रहे हैं वो नबियों के सरदार हैं, वो इमामुल अंबिया है। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ छोड़ दिए, अपने घर की तरफ चल दिए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ, खारजा रजुलुन माहु सैफ, एक शख्स घर के अंदर से निकला जिसके हाथ में
नंगी तलवार है। वो दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजे पर खड़े हुए, फौरन मैं चौखट पर पहुंचा। मैं सोचा लाओ अपने झोपड़ी में चले जाए, अपने पोते का चेहरा देख ले, मगर वो चौखट पर अंदर से तलवार लेकर खड़े हो गए। जैसे ही जाना चाहे, उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहरिए, अभी इजाजत नहीं है अंदर जाने की। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप कौन हैं? मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ, आप क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मुझे अल्लाह की तरफ से आज दरबार मुस्तफा का दरबान बनाया गया है, मैं खड़ा हूँ, मेरी ड्यूटी है। वो कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आखिर आप कौन हैं? अपना नाम तो बताएं। वो कहते हैं मैं फरिश्तों का सरदार जिब्रील हूँ, मेरी ड्यूटी है। कहा इतनी सख्ती से नंगी तलवार लिए खड़े हैं, कोई अंदर न जाने पाए? तो सैयदुल मलाइका कहते हैं हाँ अब्दुल मुत्तलिब, हम जान रहे हैं आप सरकार के दादा हैं, आप सरकार के दादा हैं, आप सरकाबे के मुतवल्ली हैं, मगर मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। हुजूर की चौखट पर मैं तलवार लिए खड़ा हूँ, मुझे हुक्म है कोई अंदर जाने ना पाए, इसलिए मुस्तफा को देखने के लिए आसमां से रहमत के फरिश्ते आ रहे हैं, नबी के दीदार के लिए आ रहे हैं। जब तक फरिश्तों की जमात मुस्तफा को न देख ले, तब तक किसी बशर को मुस्तफा का चेहरा नहीं दिखाया जाए। अभी बाहर खड़े थे, थोड़ी देर के बाद इजाजत मिली, ए अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाओ, पोते का दीदार कर लो। खुदा की कसम रिवायतों में जिक्र है, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं जैसे कि घर के अंदर गया, मैं क्या देखता हूँ, एक सफेद रेशमी चादर है, उसी सफेद रेशमी चादर में सरकार को लपेटा गया है। अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही करीब गए, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मुस्तफा के जिस्म मुबारक से मुझको अंबर की खुशबू निकल रही थी। अरे जमाने में ऐसा खुशबू जमाने को कहाँ मिलेगी? हर शय में, हर शय जो खुशबुओं से मुस्तफा की पैदाइश के तुफैल मुअत्तर है। इसीलिए कहता हूँ शहजादपुर के गयूर मुसलमानों, शहजादपुर में जो सुन्नियत का परचम लहरा रहा है, मुस्तफा की पैदाइश के सदके में लहरा रहा है, मुस्तफा की आमद के सदके में लहरा रहा है। अभी रेशमी चादर में लपेटे गए अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी नजर मेरे पोते के चेहरे पर पड़ी और मेरे पोते की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। फतबस्समा ज़ाहिका, सरकार खुलकर मुस्कुरा दिए। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा दिए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी सफिया, जरा पोते को थोड़ी देर के लिए मुझे मेरी गोद में दे दो, मेरी गोद में दे दो, हम सरकार को काबे का तवाफ करवा दे, काबे की ज़ियारत करवा दे। इसलिए काबा खाने खुदा है, वो घर सबसे पहले घर बनाया गया है, जरा उसका दीदार करवा दे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने पोते को मोहम्मद अरबी को अपनी गोद में उठाकर मैं काबे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, 2-4-10 कदम मैं आगे बढ़ा था, रास्ते में एक छोटा सा पत्थर था। जैसे ही पत्थर के पास मैं पहुंचा, पत्थर से आवाज आने लगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये अब्दुल मुत्तलिब जिन्हें गोद में लिए जा रहे हो, ये नबियों के सरदार हैं, इन पर दुरूदो सलाम हो, इन पर दुरूदो सलाम हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं बेकरार हो गया, अजीबो गरीब मंजर देखकर हैरान हो गया। मैं तो रोज आता हूँ, ये पत्थर रोज मिलता है, मगर कभी इसने सलातो सलाम दुरूदो सलाम नहीं पढ़ा। आज ये पत्थर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। इतने में आगे गए, छोटा सा पेड़ था, पेड़ मुस्तफा की आमद को देखकर खुशियों में झूमने लगा, खुशियों में लरजने लगा। जब करीब सरकार पहुंचे तो पेड़ सजदे के बल गिर गया और पेड़ से आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वाह, अरे दरख्तों तुम्हें किसने बता दिया अब्दुल मुत्तलिब की गोद में नबियों के सरदार जा रहे हैं? बेज़बा पत्थरों तुम्हें किसने बता दिया कि अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कायनात का दूल्हा जा रहा है? सरकार को अब्दुल मुत्तलिब लिए काबे के करीब पहुंचे। अभी काबा थोड़ी दूर पर है, आप जैसे ही काबे के करीब जा रहे हैं, काबा सामने है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं परेशान हो गया, घर से यहाँ तक तो मैं तो चला आया, मगर अब समझ में नहीं आता मैं काबे के पास जा रहा हूँ, मैं काबे की तरफ जा रहा हूँ या काबा मेरी तरफ आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब परेशान, वो सोचते हैं मेरा कदम उठता क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ या काबा आ रहा है। इतने में आवाज आई, एक घनगरज आवाज
अब्दुल मुत्तलिब के कानों से टकराई। ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या सोच रहे हो? तुम काबे की तरफ जा रहे हो या काबा तुम्हारी तरफ आ रहा है? अब्दुल मुत्तलिब, ये ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो। वहां से यहाँ तक तुम आए, मगर अब तुम काबा की तरफ नहीं जा रहे हो, बल्कि काबा मुस्तफा की तरफ आ रहा है, सरदार की ज़ियारत के लिए आ रहा है। हज़रत कहते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा की शान है। आखिरी बात जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सरकार को लेने आई थी। जब हलीमा सरकार को गोद में उठाई, अल मुख्तसर बात कर रहा हूँ, तो उठाने के बाद हलीमा ने सरकार को हजरे अस्वद का तवाफ करवाया, काबे का तवाफ करवाया। तवाफ करने के बाद हजरत हलीमा ने, सरकार के बचपने का दिन है, कितने दिन के हैं मेरे सरकार, हलीमा कहती है, लाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरे अस्वद का बोसा दिलवा दे। जैसे ही हलीमा सरकार के होठ को हजरे अस्वद के पास लेके गई, अभी पहुंची नहीं, सरकार का होठ हजरे अस्वद के पास पहुंचा नहीं था, इतने में हजरे अस्वद अपनी दीवारों से निकलकर मुस्तफा के होठों को चूम लिया और बता दिया, हम तो पत्थर हैं मगर मुस्तफा की अजमत को जानते हैं, सरकार की रिफात को जानते हैं, सरकार के मर्तबे को जानते हैं। वो कैसा इंसान है जो मुस्तफा की अजमत को न समझ सका, जो सरकार की शान को न समझ सका, जो मोहम्मद मुस्तफा के जन्मदिन को न समझ सका, जो ईद मिलादुन नबी की खुशियों को न समझ सका। ये हुजूर की शान है। अब जरा गौर तो करो, कहते हैं झंडे लगाना शिर्क है, नाजायज है, ये फतवे मत दिया करो, वरना 1947 के मौके पर, 15 अगस्त देश की आजादी के मौके पर इस झंडे पर भी कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाना पड़ेगा। झंडे लहराना मुस्तफा की याद में ये शिर्क नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, झंडे लगाए जा रहे हैं, लहराए जा रहे हैं, ये जिब्रील की सुन्नत है। मुस्तफा की आमद पर तो बता देना, हम जिब्रील की सुन्नत को अदा करते हैं। सरकार आए थे तो उनकी आमद की खुशी में जब फरिश्तों ने परचम लहराया है, तो आज हम अपने मकानों पर लहरा रहे हैं, तो ये शिर्क नहीं कर रहे हैं। और क्यों ना लहराए? बदअकीदो, तुम झंडा लहराओ कि ना लहराओ, तुम लगाओ कि ना लगाओ, तुम झंडा गलियों में जुलूसे मोहम्मदी में हाथों में लेकर चलो कि ना चलो, हमें उससे एतराज नहीं है। हम तो भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। इसलिए भारत की सरकार ने बदअकीदों को चैलेंज कर दिया। देखो, भारत की सरजमीन पर जब जब ट्रेन चलाई जाएगी तो मुस्तफा की पैदाइश के झंडे से चलाई जाएगी। मुस्तफा की यौमे विलादत के झंडे को दिखाकर भारत में ट्रेनें चलाई जा रही है और कयामत तक चलाई जाती रहेंगी। जरा गौर तो करो, आज डॉक्टर अपनी क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, अपने डॉक्टरी में हरे रंग का पर्दा लगा रहा है। डॉक्टरों, पर्दा लगाना है तो पीला डाल दो, पर्दा लगाना है तो ब्लैक डाल दो, पर्दा लगाना है तो व्हाइट डाल दो, पर्दा लगाना है कोई और कलर रंग डाल दो। मगर हर डॉक्टर, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जितना कट्टरपंथी हो, जब जब पर्दा लगाएगा तो बोलो हरे रंग का पर्दा लगाता है कि नहीं लगाता डॉक्टर? डॉक्टरों, क्यों हरे रंग का पर्दा लगाते हो? इसलिए बर्तानिया, जर्मन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, साइंसदान ने इसको रिसर्च किया है और अपने सर्च में बता दिया है कि हरे रंग में, हरे कलर में, हरे रंग में, सब रंग में मुस्तफा की आमद के सदके में अल्लाह ने अमन शांति अता की है, सुकून अता किया है। इसलिए हर डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में हरे रंग का पर्दा लगा रहा है। आज चाहे शहजादपुर हो, चाहे टांडा हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे महानगर हो, जैसा नगर हो, जहां जहां देखोगे जब ट्रैफिक लगती है, गर्मियों में, बारिशों में पैसेंजर परेशान होती है। ये रंग किसका रंग है? जिसको दिखा दो तो पब्लिक परेशान हो जा रही है, ट्रैफिक लग जा रही है, लोग परेशानियों से खड़े हैं। अब उस ट्रैफिक में लोग किस रंग का इंतजार कर रहे हैं, किस परचम का इंतजार कर रहे हैं? हर एक की नजर, हर एक का चेहरा, हर एक के ख्याल में ये है, जब तक मुस्तफा की यौमे पैदाइश की हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी तब तक ट्रैफिक नहीं खत्म होगी। इसलिए ट्रैफिक खत्म करना है, परेशानी दूर करना है, तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मुस्तफा
मुस्तफा की पैदाइशी अंजुमन गुलामाने रसूल के साथ हरी झंडियां दिखाते रहो। शहजादपुर के गयूर मुसलमानों को हर एक को बताते रहो ये अमन शांति का परचम है, ये कोई मामूली परचम नहीं है, ये तुम्हारी तकदीर संवरने का परचम है, ये तुम्हारा मकाम बुलंद करने का परचम है, ये मुस्तफा से प्यार करने का परचम है, मुस्तफा के जन्मदिन को मनाने का परचम है, ये मकानों को सजाने का परचम है, गलियों को सजाने का परचम है, इस शहर को सजाने का परचम है। जुलूसे मोहम्मदी निकालकर परचम लगाकर बताना है हलीमा की तकदीर संवरने का परचम है, कमजोरों को ताकत मिलने का परचम है, एक बीमार को शिफा मिलने का परचम है, एक गुमनाम को शोहरत मिलने का परचम है, एक अदना को आला बनने का परचम है। यही परचम शहजादपुर के सुन्नी मुसलमानों की जिंदगी का परचम है और बातिलों की मौत का परचम है। ये परचम कोई मामूली परचम नहीं है। मैंने इसीलिए पहले कहा हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ शहजादपुर के इस जुलूसे मोहम्मदी को अंजुमन खादमाने रसूल या गुलामाने रसूल की खादमाने मिल्लत की कयादत उसकी जिम्मेदारी आली जनाब मोहम्मद हनीफ साहब करते रहे और जिस पर पूरा सहयोग पूरी मदद प्रशासन देती रही, हम उनके भी लाख लाख शुक्रगुजार हैं। और आखिरी एक हदीस सरकार कायनात की हलीमा सरकार को लेके मक्के से चली थी, एक हफ्ते के बाद रिवायतों में कई दाइयों ने दूध पिलाया, मगर जब हलीमा ऊंटनी पर बैठा के लेके चली थी तो जो ऊंटनी चलने की ताकत नहीं थी, चलने के काबिल नहीं थी। आज कैसे चल रही है, जो औरतें पहले बच्चे को लेकर वापस हुई थी तब हलीमा जा रही थी, मगर हलीमा उनसे पहले भी वापस हो गई। जब तेजी से हलीमा की सवारी गुजरी अल मुख्तसर तो उन औरतों ने कहा, ए हलीमा जरा ठहरो तो, इतना तो बता दो क्या तुम्हारी सवारी वही है? लगता है तुमने अपने जानवर को बदल दिया है, अपनी सवारी को बदल दिया है। इतने में हजरत हलीमा उन औरतों को जवाब देना चाह रही थी, मगर आवाज आई, ए हलीमा आज तुम नहीं जवाब दोगी, आज तुम्हारी सवारी उनको जवाब देगी, तुम्हारी ऊंटनी जवाब देगी। अल्लाह ने उस ऊंटनी को जबान दे दिया। ऊंटनी उन औरतों से कहती है, ए औरतों तुम पूछती हो क्या सवारी हलीमा ने बदल दिया है? हलीमा ने सवारी नहीं बदली है, क्या देखती नहीं हो आज मेरी पीठ पर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन नबियों के सरदार बैठे हैं, सरकारें तो जहां बैठे हैं, वो जिस कमजोर पर बैठ जाए उस कमजोर को अल्लाह ताकतवर बना देता है। सरकार को हलीमा लेके जब अपने घर गई तो हलीमा सरकार को दूध पिला रही है। कभी जब दाहिने साइड से दूध पिलाती तो सरकार पी लेते, जब बाएं साइड से दूध पिलाती तो सरकार चेहरा फेर लेते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, हजरत हलीमा परेशान हो गई। हजरत हलीमा कहने लगी, क्या करूं माजरा समझ में नहीं आता, जब आमिना के बेटे को दूध पिलाती हूं तो ये सिर्फ दाहिने साइड से दूध पीता है मगर बाएं साइड से दूध नहीं पीता। एक दिन हलीमा ने सरकार से पूछ ही लिया, ए बालक क्या बात है, जब मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ तो तुम सिर्फ दाहिने साइड से दूध पीते हो? हुजूर ने दाई हलीमा की आंखों में आंखें डालकर अपनी रजाई माँ हलीमा को जवाब दिया, ए दाई हलीमा आप मेरी दूसरी माँ हैं, रजाई माँ हैं, आपको शायद की खबर नहीं है। सरकार इसीलिए आए हैं ताकि बचपन में भी अपने भाइयों के हक को बता सके, उनका हिस्सा छोड़ सके। हलीमा कहती है, मैं बात नहीं समझ सकी, आप कहना क्या चाहते हैं? हुजूर दाई हलीमा की गोद में दूध पी रहे हैं और हलीमा को बता रहे हैं, सुनो मैं आमिना का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए आमिना के गोद में उनकी गोद में जब होता हूँ तो दोनों साइड से दूध पीता हूँ और मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारा एक बेटा और है, इसलिए एक हिस्सा दूध का मेरा है, दूसरी साइड का हिस्सा सरकार का है, इसीलिए सरकार दाहिने साइड का दूध पी करके बाएं साइड वाला हिस्सा अपने दूसरे भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। और ऐसे ही नहीं, डॉक्टरों की रिसर्च है, डॉक्टरों ने बताया है माँ के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है, तो सरकार जिस पिस्तान में दूध कम है उसे अपने लिए पसंद करते हैं और जिसमें दूध ज्यादा है उसको अपने भाई के लिए पसंद करते हैं। सरकार ने बता दिया, देखो दूध पीने के जमाने में मुस्तफा ने भाइयों
भाइयों का हक कैसे दिया है, भाइयों का हक कैसे बांटा है। आला हजरत कहते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।